I am continuing with P block element, and in this I am going to discuss with you noble gases. And in noble gases, I told you noble gases generally form compound with fluorine or oxygen. रीज़न ये है बेटा, उस वक्त मैं भूल गया आपको बताना, रीज़न ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक हाई होने की वजह से ये जीनान के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है नोबल गैसेस के, इसलिए ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव होता है और कंपाउंड बन जाता है। ये भी ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रेपरेशन ऑफ जीनॉन फ्लोराइड्स। प्रेपरेशन ऑफ जीनॉन फ्लोराइड्स बेटा, जीनॉन फ्लोराइड्स ये तीन हैं, एक है XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड, XeF4 जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड XeF6 जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये तीनों हम बनाते हैं बेटा, ये तीनों कंपाउंड हम इनके बनाते हैं। देखो कैसे, तो प्रेपरेशन, इनकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं। ये जीनॉन जो है, जीनॉन गैस है बेटा, और इट कंबाइंड विद फ्लोरीन गैस F2 गैस एट टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन। ठीक है, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू गेट XeF2 बेटा। ये जीना डाइफ्लोराइड मिल जाता है और जो XeF2 है ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये आपका ये ऑलमोस्ट रेशियो जो है 1:1 है। अब हम दोबारा जीनान को रिएक्ट कर रहे हैं विद फ्लोरीन, अगेन विद फ्लोरीन गैस, लेकिन रेशियो 1:5 है बेटा। 1 टाइम जीनान है, 5 टाइम फ्लोरीन है। तो अब ये आपको देता है XeF4 और टेम्परेचर कितना है 873 केल्विन बेटे हैं, और 7 बार एटमॉस्फेयर प्रेशर यू एट XeF4, इट इज आल्सो ए सॉलिड। इसी तरह से जीनान गैस को अगर आप फ्लोरीन से रिएक्ट करोगे तो रेशियो 1:20 बेटा, 1:20, 1 टाइम जीनान 20 टाइम जे, और अब टेम्परेचर इसका 143 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, और यू गेट XeF6। ठीक है, आपको XeF6 बन जाता है। ये आपका टेम्परेचर इज 573 केल्विन, 573 टेम्परेचर इज 573 केल्विन एंड 60 to 70 एटमॉस्फेयर प्रेशर बेटा, बार, यानी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है बार में लिख रहे हैं ना, इधर 1 बार, इधर 7 बार, 60 to 70, तो आपको XeF6 मिल जाता है। तो स्टार्टिंग मटेरियल से कंडीशन चेंज की है, ये भी जीनॉन फ्लोराइड, ये भी, और लेकिन कंडीशन चेंज करने के और रेशियो चेंज करने से यू गेट दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके बेटा, ये ऐसे छोटा सा कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बहुत काम आता है। तो चलो एनी हाउ, ये आप इनकी प्रेपरेशन होगी, हो गया। जो XeF6 है, XeF2 को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जीनान लो, उसको फ्लोरीन ये गैस सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट को एक्सपोज करो तो तभी भी आपको XeF2 मिल जाता है। ठीक है, और जो आपका XeF6 है ना, XeF6 को बनाना हो तो हम ऐसे बना लेते हैं, XeF4 है, उसको रिएक्ट करो O2F2 से, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से, तो एट 143 केल्विन टेम्परेचर और यू गेट XeF6, ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, यानी XeF6 जो है वो ऐसे भी बनाया जाता है। यानी XeF के 2 मेथड हो गए, एक जे और एक जे। मेरी बात समझ गए? ठीक है, नाउ केमिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टी किन की है, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कह सकते हो, इन फ्लोराइड्स के, जीनॉन फ्लोराइड के जितने भी फ्लोराइड्स हैं ये ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन है, क्योंकि आईने के ना बेटा, आईने कंपाउंड सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, एंड सबलाइम, सबलाइम
298 केल्विन। 298 केल्विन तक हीट करो तो ये सबलाइम हो जाते हैं, दे स्टार्ट सॉलिड जो हैं डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा लोअर फ्लोराइड जो हैं, लोअर फ्लोराइड्स फॉर्म हायर फ्लोराइड्स ऑन reacting with फ्लोरीन। मतलब ये है कहने का, ये HCF2 है ना, इसको फ्लोरीन से रिएक्ट करोगे तो ये HCF4 बना लेगा। मेरी बात समझेंगे? ये मतलब है, यानी लोअर जो होते हैं वो हायर बना देते हैं जब इनको हम फ्लोरीन से रिएक्ट करते हैं। तीसरी, दे एक्ट एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग act as strong oxidizing agent, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका HCF2 है। ठीक है। इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करो, इट चेंज इनटू HF प्लस जीनान अलग हो गया। ये आपका 2 टाइम, देखो इसमें हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, फ्लोरीन क्या है? नेगेटिव। हाइड्रोजन इधर क्या था? जीरो से कहाँ चला गया? पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। यानी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन निकले तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये फ्लोरीन ने, HCF2 ने क्या किया? इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कर ली। तो इसलिए कहते हैं दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे मेरी बात? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा इस बात का कि ये हाइड्रोजन है, ये जीरो है, जीरो से कहाँ चला गया? प्लस में इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज करने से क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन। किसने की है? HCF2 ने। तो इसलिए हम कहते हैं दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ HCF2 नहीं, HCF4 भी करता है, HCF6 भी करता है। ये HCF4 है, तो अगर इसको भी रिएक्ट करोगे हाइड्रोजन से, ये भी बनाएगा 4 टाइम HF प्लस 4 हो गया ना, तो प्लस जीनान। अगर आपका HCF6, ये फिर 2 है, ये 2 हो जाएगा। ये HCF6 है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे, ये 3 से करेगा, इट विल आल्सो गिव यू 6 टाइम HF प्लस जीनान। तो यानी कि ये जो है दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ बेटा, ठीक है, दे ऑक्सीडाइजेस Cl नेगेटिव टू Cl2, Cl कह सकते हो, I नेगेटिव टू I2। देखो कैसे, ये कैसे है ऑक्सीडेशन। ये आपका है HCF2, ठीक है, इसको रिएक्ट करो 2 टाइम HCl से, आपको मालूम है H पॉजिटिव है, Cl क्या है? नेगेटिव। बात समझते हो ना इतनी? तो ये 2, ये चेंजेस हो जाता है इनटू, ये आपका बन जाता है 2 टाइम HF, Cl2 अलग हो जाता है और जीनान अलग हो जाता है। ध्यान से देखना, ये क्लोरीन इधर क्या है? नेगेटिव से कहाँ चला गया है? जीरो में है। ये जीरो है ना, ये क्लोरीन जो है जब एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो है, नेगेटिव से कहाँ चला गया? जीरो। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने से क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसने ऑक्सीडेशन कर दी किसकी? Cl नेगेटिव की। किस में चेंज कर दिया? Cl2 में। है जी, HCl में था ना, H में पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव, लेकिन जहां क्या हो गया? जीरो। तो ये आपका तो HF बन गया, और यानी ये ऑक्सीडाइज किया किसने? HCF2 ने। और देखो सपोज नेक्स्ट है, ये हमारे पास ये है, दिस इज, ये आपका HCF4 है। हाँ, इसको रिएक्ट करो पोटेशियम आयोडाइड से, हाँ, इट चेंजेस इनटू KF प्लस जीनान एंड प्लस 2 टाइम I2। हाँ, ये आपका F4 है, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, हाँ, और ये जीनान आपका अलग हो गया, और 4 टाइम ये आयोडीन। तो देखो I इधर क्या है? नेगेटिव, KI है ना, ये KI में IK क्या होता है? पॉजिटिव। I क्या होता है? नेगेटिव। I नेगेटिव कहाँ चला गया? जीरो में। तो I नेगेटिव जीरो में कैसे जाएगा? ये I2 में जीरो है ना ऑक्सीजन, आयोडीन, ठीक है। जब एलिमेंट बॉन्ड सिमिलर एलिमेंट में बॉन्ड बनता है,
उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो -1 से कहाँ चला गया 0, कब जाएगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ये किसने ऑक्सीडेशन की है, जीनान ने। दोबारा समझाऊं, ये HCF4 है, ठीक है। इसको जब आप 4 टाइम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग ये K और F 4 टाइम KF हो गया, प्लस आयोडीन इससे निकलकर बाहर चलेगी I2 2 टाइम, 4 है ना, इधर बैलेंस कर लिया, और आपका जीना लैग हो गया। तो ये आपका -1 से कहाँ चला गया 0 में, तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो ये बेटा आप ये जो कंपाउंड है, दे कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे कैन एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एक्ट्स एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब है किसी को फ्लोरीन देनी हो तो ये दे सकते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। देखो ये HCF4 है, ठीक है, HCF4, ये आपका SF4 है, ये चेंज हो गया है, चेंज हो गया टू जीनान प्लस SF6, ये सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, जहां किस में आ गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 2 कर लो, ये भी 2 कर लो, बैलेंस हो गया 8 और 4 12, ये 2 × 6 12 बराबर हो गया ना, 12 बराबर हो गया। ये मेरी बात समझ गए, दोबारा बताता हूं, देखो ये आपका है, दिस इज योर HCF4, ठीक है, दिस इज SF4, ठीक है। इनकी रिएक्शन हो जाती है, इट चेंजेस इनटू जीनान, हाँ जीनान हो गया, फ्लोरीन उधर चले गए, बन जाता है SF6। तो ये 2 हाँ और ये 2 4 8 4 12 2, ये आपका, तो इसने क्या किया, फ्लोरीन प्रोवाइड किया, किसको, SF4, समझा कि ये आपका HCF4 है, इसको प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करो, इट गिव्स यू जीनान प्लस PTF4, तो इन्हें फ्लोरीन प्रोवाइड कर दिया, किसको, प्लेटिनम, ठीक है बेटा। ये हो गया, हाँ ये रिएक्शन, हाँ तो ये इट एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मेरी बात समझ गया। तो ये जीना फ्लोराइड react with other compounds, reaction with other compounds, दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस बेटा। देखो ये रिएक्शन क्या है, सपोज ये हमारे पास है रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स, दिस इज योर HCF2, रिएक्ट करो इसको विद PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इट चेंजेस इनटू, ये आपका चेंज हो जाता है HCF पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन एक जहां से जहां चलेगी, ये 6 हो गया और नेगेटिव हो गया, इसे नेगेटिव दे दिया, और ये पीछे क्या बन गया, पॉजिटिव। इस तरह के आयनिक कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। ये आपका HCF4 है, it combined with SBF5 antimony pentafluoride changes into HCF3 positive and SBF6 negative, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो आपका बेटा हम इसको जर्नल ये भी रिएक्शन लिखते हैं, HCF6 मेटल फ्लोराइड, जितने भी अल्कली मेटल फ्लोराइड होते हैं, ठीक है, gives you, हाँ ये combined and gives you XM positive and XEF7 negative, it is like this। ये आपका HCF6 है, M की जगह सोडियम लिख दो, सोडियम फ्लोराइड लिख दो, ये बन जाएगा Na positive and changes into XEF7 negative। इस तरह के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ओके बेटा। रिएक्शन विद वाटर, ये सभी के सभी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर, हाँ देखो वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कैसे है। ये आपका HCF2 है, इट रिएक्ट विद वाटर, चेंज इनटू जीनान गैस, जीनान गैस अलग हो जाती है और HF बन जाता है, HF और प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो ये आपका 2 टाइम HF हो गया, ये जीनान हो गया, और ये ऑक्सीजन है 1 है,
तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 1/2 बराबर करने के लिए। हाँ, ये बराबर हो गया ना, इधर ऑक्सीजन कितने 1, ये 2 कैंसिल हो गए, ये भी क्या रह गए। अगर आप चाहते हो नहीं फ्रैक्शन में नहीं चाहते तो फ्रैक्शन में सब को मल्टीप्लाई कर दो बाई 2। जब इसको 2 से मिलोगे ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2 टाइम HCF2, 2 टाइम वाटर गिव्स यू 2 टाइम G0 प्लस 4 टाइम HF प्लस O2। ये O2 रह जाएगा अब, क्योंकि 2 जब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, O2 रह जाएगा। मेरी बात समझिए, पढ़ा होगा ऐसे 11th में, ठीक है। नो देखो इट कैन HCF4 जो है, जो आपका HCF4 है वो भी रिएक्ट कर जाता है। HCF4 also react with the water, gives you G0, gives you G0 trioxide also, XCO3, ठीक है, प्लस HF प्लस ऑक्सीजन। ये बेटा ये XCO3 भी बना लेता है, यानी HCF4 कंबाइंड विद वाटर। हाँ, तो इसको जरा बैलेंस कर देना, ये 6 टाइम यूज होता है, ये 12 टाइम थोड़ा सा लंबा है, 4 टाइम, और ये 2 टाइम G0 और 24 टाइम HF और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से HCF6 जो है that also react with the water, it react with 3 molecule of water, 3 molecule of water, ठीक है। तो it gives you XCO3 G0 trioxide plus 6 molecule of HF। तो ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद द वाटर, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद द वाटर। जो XCF2 है वो तो G0 फ्री हो जाता है, XCF4 में XCO3 बनता है, XCF6 में भी XCO3 बनता है, प्लस G0 प्लस HF ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ प्लस HF, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन आपको थोड़ी बहुत लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ G0 ऑक्साइड्स, G0 के ऑक्साइड्स, G0 आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स, G0 ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स एक रिएक्शन तो आपको आगे बता दी, ये XCO3 तो आप बना सकते हो आप कैसे, बाय रिएक्टिंग HCF4 विद वाटर। अभी भैया ना 6 मॉलिक्यूलर रिएक्ट विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यू गेट 4 टाइम G0 गैस प्लस 2 टाइम XCO3 गैस। XCO3 ये सॉलिड है बेटा, ठीक है, और 24 टाइम है, ये आपका XCO3 बन गया। HCF6 को भी रिएक्ट करके आप वाटर से, वाटर से रिएक्ट करके यू कैन प्रिपेयर XCO3, तो ये 3 टाइम और ये 6 टाइम HF। तो इन तरीकों से जो अभी पीछे बताया आप G0 ट्राइऑक्साइड बना सकते हो। तो G0 ट्राइऑक्साइड ऐसे बना सकते हैं, एक और मेथड है BA2XEO6, ये बेरियम का कंपाउंड है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यू गेट XCO4, इससे G0 टेट्राऑक्साइड बनता है, प्लस 2 टाइम बेरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बेटा ये XCO4 भी बना सकते हैं, XCO3 तो बना दिया ना पीछे, XCO4 भी बना सकते हो इससे, ठीक है। तो बेटा दिस इज ऑल, ये जनरली आपको ना फ्लोराइड का आता है, ऑक्साइड का काम ही पूछते हैं, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। हाँ, ये है G0 ऑक्सोफ्लोराइड भी होते हैं, G0 ऑक्सोफ्लोराइड्स, G0 ऑक्सोफ्लोराइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। G0 ऑक्सोफ्लोराइड कैसे बनाते हैं, हाँ, इनकी प्रेपरेशन, हाँ, जैसे XCF4 XCF2 है, XCF4 है, अंडर पर्टिकुलर कंडीशन विद वाटर, ठीक है, इट गिव्स यू XeOF2 प्लस 2 टाइम HF। वाटर के साथ ये इस तरह से भी रिएक्ट करता है, ये कंडीशन चेंज करने से, ठीक है। ये XCF6 जो है कंडीशन चेंज करके वाटर के साथ मिलके ये भी देता है XeOF4 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ HF।
इसको बोलते हैं जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, इसको बोलते हैं जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ये आपका जो XeF6 है with 2 molecule of water, it also gives you XeO2F2 बेटा। वो जहां O था ये O2 है प्लस 4 molecule of HF, जीनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड। ये जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये रिएक्शन है बेटे आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझ गए? इसमें बेटा कोई समझा नहीं सकते आपको, हैं? फिर भी कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो मुझे, हैं? नाउ नेक्स्ट बेटा, अब है नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में करते हैं, लंबा हो जाएगी वीडियो। ओके।